सोशल मीडिया पर सुबह से सिर्फ एक ही पोस्ट देखने को मिल रही है, हैप्पी बर्थडे राजीव गोंद्र। उनके घर के बाहर इस समय हम मौजूद है, ये है या वो, एक बार मैं पता कर लेती हूँ और उसके बाद अंदर चल के आज उनके जन्मदिन के दिन जो हमसे सवाल करेंगे, भैया राजीव गोंद्र जी का घर कौन सा है? यही है मैम। यही है? हाँ जी एक बार बात कर सकते हैं, अंदर ही हैं अभी? मैम, एक्चुअली ही इज स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद हिज फैमिली। कोई बात नहीं, क्वालिटी टाइम तो स्पेंड हो जाएगा, सवाल भी जरूरी है ना, ही इज अ पॉलिटिशियन टू। ओके, नो वरीज, लेट मी चेक। Alright. चलो भाई एक बार चल ही लेते हैं, अंदर देखते हैं मौजूद हैं नहीं है। कह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ ना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। पहले जाके देखो, ये बता देंगे भैया, मुझे लगता है। अंदर चलते हैं, बातचीत करते हैं। भाई अंदर से बर्थडे पार्टी करने की आवाज आ रही है, तो आप देख सकते हैं फिलहाल फैमिली के साथ। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये तो चुप ही नहीं हो रही भाई, फैमिली देख लो। हैप्पी बर्थडे सर। पहले तो आपको थैंक यू सो मच। पहले तो नजर चली गया मेरी केक पे, केक दिखा दे बिट्टू जूम करके। नेक्स्ट एमएलए, भाई फैमिली ने तो एमएलए मान भी लिए, घोषित भी कर दिया है। अभी इलेक्शंस में हालांकि टाइम है, सवाल करने अगर केक तो रात से आप काट ही रहे हो, देख रही हूँ मैं सोशल मीडिया पे। राजीव गोंद्र, हैप्पी बर्थडे राजीव गोंद्र के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा है। जी थैंक यू, ये सबका प्यार है, ये सबका प्यार है। हाँ जी। तो सर पहले आईएनएलडी, उसके बाद आम आदमी पार्टी, अब कोई भी पार्टी नहीं, मतलब पार्टीज बदलने का शौक है क्या आपको? अगली पार्टी कौन सी फिर चुनने वाले हैं? ऐसे है, हमारा जो जन्म हुआ था वो ताऊ देवीलाल की विचारधारा के टाइम में हमारा जन्म हुआ, और मेरे दादा से लेके मेरे पिताजी और आगे हम लोग सब जो है लोकदल से जुड़े रहे। पिताजी ने 40 वर्ष, अपने जीवन के 40 वर्ष जो है उन्होंने इस पार्टी को, लोकदल परिवार को दिया। तो उसको देखते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने पिताजी को 2009 में टिकट दी। और मैं आपके चैनल के, आपके सभी दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा, 1991 में मेरे पिताजी ने आजाद चुनाव लड़ा था और बहुत अच्छे मार्जिन से वो जो है उनको लोगों ने अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह, अपना सहयोग दिया था। और उसके बाद जो है उनकी मेहनत को देखते हुए, लोगों के साथ लगाव को देखते हुए 2009 में जब पिताजी ने चुनाव लड़ा तो हमने कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय श्री मीना मंडल जी को 17,000 कुछ वोटों से हमने उनको परास्त किया था। तो उसके बाद पिताजी ने 2014 का चुनाव भी लड़ा, तो उसमें कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस रहे, तो कोई लहर बताते हैं, लहर चल रही थी, कोई ऐसी लहर वहर नहीं थी, मगर उसकी वजह से मेरे पिताजी कुछ थोड़ी वोटों से रह गए। और आप जैसे कह रहे हैं कि तो अभी फिर आने वाले टाइम में आपको अपने फादर का क्या ड्रीम पूरा करना है? क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हर माँ बाप चाहता है कि जो संस्कार मैंने अपने बच्चों को दिए हैं कि मेरा बच्चा उस पर पूर्णतः उतरे। ठीक है जी, ये तो है ही है, ये तो ड्रीम पेरेंट्स का हमेशा रहा, आपके भी पेरेंट्स का रहा होगा और सबके पेरेंट्स का रहेगा भी ये। तो उसके साथ साथ जो जनता जनार्दन है, ये भी एक बहुत बड़ा स्तंभ है, वो भी डिसाइड करता है कि जो फील्ड में जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार या प्रत्याशी जिसको आप बोलते हैं, कि कितना वो लोगों के बीच में रहता है, कितना लोगों के सुख दुख में रहता है, ये चीजें सब वेरी करती हैं। लोग, राजीव जी, लोग आपसे खुश तो हैं, नो डाउट। नीलो खेड़ी हम भी जाते हैं, निसिंग हम भी जाते हैं, लेकिन विश्वास कैसे कर लें? बार बार पार्टीज बदल लेते हैं आप। किसने कहा पार्टी बदल लेते हैं? पहले आईएनएलडी, फिर आम आदमी पार्टी, अब सुनने में आ रही है कांग्रेस भी ज्वाइन हो सकती है। ये तो रूमर है, ये तो रूमर है। जो आप जैसे सीनियर पत्रकार है ना, ये लोग वो बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने तो कहीं से सुना होगा, मैं ऐसे बिना सुनी बातें तो मैं भी नहीं बोलती। ठीक है नीरा, मुझे आपके बारे में पता है, मगर ऐसा नहीं है कुछ भी। ठीक है, आम आदमी पार्टी को हमने ज्वाइन किया था और मुझे हमारे जो कार्यकर्ता थे, पिताजी के जो संघर्ष के साथी थे, उन सभी ने बोला कि ठीक है भी, आम आदमी पार्टी है, उसका एक विजन है, गरीब लोगों को साथ लेके चलती है, आम आदमी के साथ चलती है, लोगों की जो परेशानियां हैं उनका एक जो चार्ट है वो तैयार है। मगर जब हम इन लोगों के साथ गए, इन लोगों के बीच में गए, उनको ना घोड़े और गधे में अंतर का ही नहीं पता। उनकी तो बातें हैं सिर्फ, और कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी में आप रह के आए हो तो जानते तो बहुत कुछ होंगे आम आदमी पार्टी के बारे में। ऑफिस सिर्फ गोल्डन मोमेंट्स है क्या इसका? देखिए, मैं जिसके साथ रहा हूं, और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि ऐसे नहीं। ठीक है, उनका अपना एक सिस्टम है, कहीं और कार्यालय नहीं तो गोल्डन मोमेंट ही सही। ठीक है ना, तो वहां सुनील बिंदल जी हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं पार्टी की भी और लोगों की भी।
आपकी पार्टी छोड़ने का क्या मुख्य कारण था? आम आदमी पार्टी को क्यों छोड़ा? देखिए मेरी बात सुनो, मैं एक जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं, ठीक है? नाम तो उस पार्टी का भी ऐसा ही है जो जमीन से जुड़ा हुआ है। सुनिए, बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं आपको। मैं हमेशा पिताजी के नक्शे कदम पे चलने की मैंने कोशिश की है कि जिस तरह मेरे पिताजी ने लोगों की सेवा की। मैं आपको बताना चाहूंगा, एमएलए बनने से पहले वो हरियाणा सरकार में अनुसूचित जो जनजाति एक डिपार्टमेंट है जिसको हम वेलफेयर डिपार्टमेंट बोलते हैं, उसमें एज अ तहसील वेलफेयर ऑफिसर लगातार उन्होंने 20 साल करनाल में एक सीट पर बैठकर लोगों की सेवा की है, ठीक है? उस चीज को आगे बढ़ाते हुए कि मेरे पिताजी के जो संस्कार या मेरे परिवार को दिए गए हैं उनको हम लोगों तक लेके जाएं। मैं आम आदमी पार्टी के इसलिए जुड़ा कि मैंने दिल्ली के में देखा इन लोगों ने क्या क्या किया, रिक्शा वालों को, आम आदमी जितने भी हैं, चाहे किसी की भी बात करें, किसी भी फील्ड में, किसी वर्ग की बात करें, मगर जब मैं इन लोगों के बीच में गया तो वो बातें सिर्फ हवा हवाई हैं इनकी। मैं इनके साथ लगभग 8 महीने मैंने काम किया, लगभग 8 महीने काम किया। मतलब राजीव गोंदर को कोई पार्टी समझ नहीं आई, आईएनएलडी छोड़ दी, आम आदमी पार्टी जो है सिर्फ हवा में बातें करती है, इसके अलावा बची क्या कांग्रेस और बीजेपी? अब किसी और पार्टी में जाने का इरादा है या अपनी पार्टी बनाने वाले? मेरी तो सुन लो पहले मैं क्या कह रहा हूं। एक बात बताओ, मेरे साथ जो साथी जुड़े हैं, या मेरे नहीं, जो मेरे पिताजी के साथ साथी जुड़े हैं, वो भी तो मुझसे कोई उम्मीद रखते होंगे। मुझे किसी ने कह दिया कि राजीव भाई मेरा ये काम है, और मैं किसको बोलूंगा? मैं जिसके साथ जुड़ा हूं मैं उसी को बोलूंगा ना। वो एक नेता जो है एक एसएसपी को फोन नहीं कर सकता या किसी बड़े अधिकारी को फोन नहीं कर सकता, तो भैया फिर कैसे कार्यकर्ता रुकेगा? मुझे इस बात का आप जवाब दो। किस नेता की बात कर रहे हैं आप? सीधा सीधा नाम क्यों नहीं ले देते? अरे बहुत सारे नेता जिनको आप फील्ड में देखते हो। कौन फील्ड में? मैं तो देखती नहीं, आप बता। मेरी बात सुनो, जितने भी, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लो, उपाध्यक्ष की बात कर लो, प्रभारी की बात कर लो, भैया नाम बता तो रहा हूं, डेजिग्नेशन दे रहा हूं, आप खोलो उनकी साइटें, कौन कौन है, सारे के सारे ऐसे ही हैं। और मैंने स्पष्ट उनको बोल दिया था, भैया मतलब आम आदमी पार्टी वालों की कोई अधिकारी नहीं सुनता, ये कह रहे हो? 100% नहीं सुनता, बिल्कुल नहीं सुनता। और मैं तो उन नौजवान साथियों को जो इस उसमें चल रहे हैं उनके साथ, उनसे भी यही कहूंगा कि भैया ये सिर्फ और सिर्फ जो है आप अपना समय खराब कर रहे हैं। मेरे साथ बहुत साथी जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के, मैं तो उनसे मेरी व्हाट्सएप पे बात, और वो भी मेरी बात को एग्री है। वो कहते हैं राजीव जी हम क्या करें, बस राजीव भाई हम क्या करें, हमारी मजबूरियां हैं, बस ठीक है। मैं कहा चलो भाई तुम अपना। इसके अलावा फिर आप आईएनएलडी क्यों छोड़ी थी? आईएनएलडी छोड़ी नहीं थी, छूट गई थी। नहीं, कुछ ऐसे उस पार्टी में नेता थे जिनको ये था कि विधायक मामूराम गोंदर जो है वो हमारे तक सीमित रहे, क्योंकि मेरे पिताजी बड़े धरातल से जुड़े हुए थे। वो मेरे पिता नहीं, मेरे गुरु भी थे वो। मैं नीरा आपको बताऊंगा, ये मेरे मुंह की कि मैं उनका बेटा हूं, उन्होंने मुझे जन्म दिया, मैं ये बात नहीं कहूंगा। आप पूरे जिले में कहीं पे जाके पूछें कि स्वर्गीय मामूराम गोंदर जी का नेचर कैसा था, वो किस स्वभाव के आदमी थे और लोगों के साथ उनकी कैसी अटैचमेंट थी। मतलब अगर मेरे घर पे भी कोई आ गया ना, उन्होंने हमेशा अधिकारी को फोन करने की और काम करवाने की उन्होंने हमेशा कोशिश की है। एक विपक्ष के एमएलए होते हुए भी उन्होंने लगभग जो उनके तक पहुंचा है उनका काम करवाया भी है। और आज वही सिनेरियो जो है मैं देख बीता हूं। मैं जहां भी जाता हूं, किसी के भी घर चला जाऊं, चाहे वो पिताजी के साथ ही रहे हों या जो आम जन है उनके साथ भी, या आम वोटर है, हमेशा हर किसी ने मेरे सिर पे हाथ रखने का काम किया है। इसके अलावा अगर मैं अभी की बात करूं, नीलोखेड़ी ब्लॉक की बात करूं, मैं बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो दमदार भी हैं, चाहे कबीरपंथी जी हों, इसके अलावा धर्मपाल गोंदर हों। इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरीके से इनको फेस करेंगे, किस तरीके से इनको टक्कर देंगे? जनता इनके अलावा आपको क्यों चूज करे? क्योंकि वैसे भी धर्मपाल गोंदर की अगर मैं बात करूं, उन्होंने आजाद इलेक्शन जो है जीता है, उसके बाद चलो समर्थन दे दिया, तो क्या लगता है कि जनता उन्हें छोड़कर आपको क्यों चूज करेगी? हम एक विजन लेके चल रहे हैं। पिछले 9 वर्षों से हरियाणा में भाजपा की सरकार है। पिछले 4-4.25 वर्षों से गठबंधन की सरकार चल रही है। मैं पिछले 9 वर्षों का आपको एक बारी डाटा कहूंगा, उठा के देख लो, मुझे बता दो नीलोखेड़ी शहर में कितना, नीलोखेड़ी पूरे विधानसभा में कितना विकास हुआ है। विकास की बात ना करो, विकास की तो आज मैं लिस्ट बना के लाई हूँ, मुझे पता था आप ये चीज जरूर करोगे। विकास की अगर बात करें, विधायक जी ने 11 नई सड़कों का निर्माण कर दिया, 15 सड़कें निसिंग क्षेत्र में चौड़ी करवाई हुई हैं। गोंदर गांव के 3 करोड़ रुपए के चौपाल और सामुदायिक केंद्र बना दिए गए हैं। निसिंग में ब्लॉक कार्यालय का निर्माण कर दिया गया है। निसिंग में पब्लिक हेल्थ के सब डिविजन की स्थापना हो गई है। लोगों को पहले करनाल जाना पड़ता था, आपके फादर के टाइम पर भी करनाल जाना पड़ता था, और अब ऐसा
नहीं है। निसिंग से गोंदर से गुल्लरपुर से असंत तक की सड़क जो है 10 किलोमीटर की सड़क जो है 18 से 24 फुट चौड़ी करवा दी गई है। और उसके अलावा गोंदर गांव की सिंचाई विभाग का भी पंप हाउस लगवाया गया है। तो ये सारी लिस्ट मैं बना के आई थी जो मुझे याद ऑब्वियसली नहीं रह सकती थी। कहाँ से लिया आपने? ये लिस्टें वहां के लोगों ने जो मुझे बताया कि ये काम हुए हैं, क्योंकि अगर मैं वो चीज गिनवा सकती हूँ जो काम नहीं हुए हुए तो मैं मेरे को शायद ये भी गिनवाने चाहिए जो विधायक जी ने काम किए हैं। राइट, ऐसे है मेरे बहुत ही आदरणीय विधायक और पूर्व विधायक, ठीक है, मेरे आदरणीय, मेरे बड़े हैं, मैं बड़ा मान सम्मान रखता हूं और आगे करूंगा भी क्योंकि मेरे संस्कार ये हैं। और अगर आप विधानसभा नीलोखेड़ी की बात करेंगे, मैं आपको अपने साथ लेके चलूंगा। मैं अपनी गाड़ी से नहीं, आपकी गाड़ी में बैठ के चलूंगा। आपका जो सारथी होगा वो गाड़ी चलाएगा, आप आगे बैठेंगे और मैं पीछे बैठूंगा। और जितनी भी सड़कें आप गिनवा रहे हो एक बार इन्हीं पे लेके चलूंगा। मैं इन्हीं पे लेके चलूंगा। कागजी जो बातें होती हैं वो कुछ और है नीरा। मतलब आप ये कह रहे हो जो ये सारी लिस्ट है ये काम इन एक्चुअल हुए नहीं है, सिर्फ कागजों में। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ठीक है, आपको जिसने भी ये बोली है, ये जो भी आपको ये पेपर आपको दिया गया है और आप उसको व्हाट्सएप पे उतार लाए कि राजीव का जब हम इंटरव्यू करेंगे राजीव से ये क्वेश्चन करेंगे, चलो जो भी है, क्वेश्चन नहीं करेंगे, काम गिनवाने के लिए उतार कर लाई। नो डाउट मैं उतार कर लाई। मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। अभी आपने थोड़े दिन पहले किसान नेता है अमृत पाल बुग्गा, एक वो एक विकास का भी केक काट रहे थे वो है। पीछे एक विधायक थे जिन्होंने कहा मुझे तुम्हारी वोटों की भी जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है कि नहीं? कौन सी सड़क गिनवाऊं जिसमें एक एक 1.5 फुट के गड्ढे नहीं है? कौन सी सड़क गिनवाऊं, बताओ मुझे। गिनवाओ ना, नाम लो। चलो ना, आप नीलोखेड़ी से निगदू तक चलो, निगदू शहर चलो, एक बारी निगदू गांव में चलो। गोंदर जी तो कह रहे हैं, धर्मपाल गोंदर जी की सभी सड़कों पे काम चल रहा है और काफी सारे गोंदर से नीसिंग से गोंदर बस स्टैंड, गोंदर बस स्टैंड से गुल्लर पर, और गुल्लर पर से पक्का खेड़ा मोड़, गुल्लर पर से प्योंत, सड़कों के हालात देख लो। अगर आप पैदल भी नहीं चल सकते, साइकिल और गाड़ी की थी बहुत दूर की बात लोग है। कहते हैं राजीव गोंदर सिर्फ सोशल मीडिया पे रील्स डाल सकते हैं और कुछ नहीं, ऐसा भी है? मेरी बात सुनो, धरातल के आदमी हैं हम लोग, धरातल से जुड़े आदमी हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, ठीक है। और रही बात ये रील्स की या किसी और चीज की, ये मैं नहीं। धर्मपाल गोंदर जी कहते हैं हम सोशल मीडिया पे कम छाए हुए हैं, जमीन पे हम ज्यादा काम करते हैं। जमीन कागजों में तो बहुत कुछ बातें होती हैं, आप प्रैक्टिकली बताओ ना मुझे, प्रैक्टिकल बताओ। हम लोग पब्लिक के बीच में रहते हैं, हर किसी के दुख सुख में शामिल होते हैं। आप, मैं कहता हूं मेरी मत सुनो, आप विधानसभा नीलोखेड़ी में जाओ ना, 94 गांव में 4 शहर है। इसके अलावा अब आ जाते हैं हम कबीरपंथी जी की बात करते हैं। हम अगर उनकी बात की जाए, वो तो काफी मतलब श्योर हैं कि आने वाले समय में टिकट भी बीजेपी से उनको मिलेगी और जीतेंगे भी वो ही। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, मेरी शुभकामनाएं हैं, मिलनी भी चाहिए। कितना काम पिछला किया और कितना अब हो रहा है, सब 2024 में पता लग जाएगा, सब पता। तो राजीव गोंदर क्या आजाद चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर किसी पार्टी को ज्वाइन करने वाले? वो वक्त बताएगा। चुनाव निश्चित तौर पर लड़ेंगे, पिताजी के संघर्ष के साथ ही। अभी तक मतलब डिसाइड नहीं हुआ है, वक्त तो सर आ गया ना। हाँ, मैं कह तो रहा हूँ चुनाव लड़ेंगे, निश्चित तौर पे लड़ेंगे। पार्टी से लड़ेंगे, आजाद लड़ेंगे? अपनी मेहनत, पार्टी से लड़ेंगे, आजाद? बता रहा हूँ, अपनी मेहनत के बल पे और पिताजी के संघर्ष के जो साथी हैं उनके आशीर्वाद से और अपने युवा साथियों के सहयोग से चुनाव लड़ेंगे, 100% चुनाव लड़ेंगे। पार्टी से लड़ेंगे, आजाद लड़ेंगे? बता तो रहा हूं, जैसे मेरे कार्यकर्ता नहीं, मेरे भाई, मेरे दुख सुख के साथी, पिताजी के संघर्ष के साथी, मुझे जो वो आदेश करेंगे मैं उनके चरणों में बैठ के जो मुझे कहेंगे मैं उस तरह चलूंगा। मतलब आईएनएलडी में जा नहीं सकते, आम आदमी पार्टी को बोल दिया, हवा में बातें बची कांग्रेस और बीजेपी। इन दोनों में जाने के चांसेस होंगे क्योंकि अभी तक तो डिसाइड हुआ नहीं है कि आजाद लड़ेंगे या फिर पार्टी से लड़ेंगे किसी। तो 2 ही पार्टीज बची, कांग्रेस या बीजेपी। बीजेपी से ऑलरेडी आप बता ही चुके हो चीजें, कबीरपंथी जी को ऑल द बेस्ट वैसे ही बोल चुके हो। बची कांग्रेस, तो मतलब ये उम्मीद कर ले कांग्रेस से लड़ सकते। हर कोई बैठ के ना, हर कोई अपने घर बैठ के विधायक बन रहा है, ठीक है ना। बहुत से और भी हमारे भाई हैं जो फील्ड में हैं, मगर वो फील्ड में नहीं, वो ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं, ठीक है ना। तो मैं तो सबको शुभकामनाएं देता हूं, भैया मैदान में आओ, पता लग जाएगा किसके थाली में कितने दाने हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ राजीव गोंदर, जिनके पिताजी जो हैं पूर्व विधायक रह चुके हैं नीलोखेड़ी से, और आज इनका बर्थडे। अब आप लोग केक खिला लो, सॉरी मैंने डिस्टर्ब कर दिया था। आ जाओ, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की, और सवालों के जवाब देने के लिए भी, और नीलोखेड़ी की जनता के लिए जाते थे क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से और आपके देख रहे दर्शकों से और मेरे देवतुल्य जो मेरे विधानसभा नीलोखेड़ी की आम जन है, युवा साथी हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं, मेरी बहनें हैं, मेरी चाची, मेरी ताई है, मेरी दादी हैं, मेरे दादा है,
मैं तो सबसे एक ही हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अपने बच्चे पे, जैसे आपने मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मामूराम गोंदर जी के आपने सिर पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, इस बच्चे पे भी अपना ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना, ताकि मैं आपके चरणों में बैठ के आपकी सेवा कर सकूं। बिल्कुल। तो बर्थडे वाले दिन एक ये चीज इन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि इलेक्शन जो है जरूर से जरूर लड़ने वाले हैं 2024 में। अब देखते हैं आने वाली टाइम में जनता किसको मौका देती है, किसको चूज करती है, किसको वोट देती है। आप लोगों की इस पर क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे नीरव आटा के साथ टिपटॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।